हरे कृष्ण प्रभु। तो पिछले सत्र में हमने चर्चा की, कल के सत्र में चर्चा की हमने, भक्ति की परिभाषा देखी जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने दी, और उस भक्ति की परिभाषा को के विस्तृत जो लक्षण है उस भक्ति की परिभाषा में, उसको हमने समझने का प्रयास किया। और जो भक्ति की परिभाषा अन्य शास्त्रों में है, जैसे कि नारद पंचरात्र में है या नारद भक्ति सूत्र में है, तो उन परिभाषाओं को भी हमने देखा। श्रीमद् भागवतम की जो परिभाषा है उसके आधार पर भी हमने देखा। तो इस तरह से भक्ति की परिभाषा जो शिला रूप गोस्वामी ने दी है उसका अध्ययन हमने किया। अब अध्याय 1, शुद्ध भक्ति के लक्षण। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ और जो दूसरा पैराग्राफ है और तीसरे पैराग्राफ की जो तीसरी पंक्ति है, मतलब प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया। तो तीसरा जो पैराग्राफ है जिसकी शुरुआत हिंदी में इस तरह से है: श्रीमद् भागवतम में आए कपिल देव के उपर्युक्त कथन में शुद्ध भक्ति की वास्तविक स्थिति का वर्णन हुआ है और भक्ति के प्रारंभिक लक्षणों को भी परिभाषित किया गया। तो यहाँ तक का ये विषय वास्तव में भक्ति की जो परिभाषा है उससे संबंधित है। अब इसके आगे जो वर्णन आया वो वास्तव में अध्याय 1, शुद्ध भक्ति के लक्षण, जिसको हमने कहा था कि हम यहाँ लक्षण की जगह पे विशेषता शब्द उपयोग करेंगे, क्योंकि लक्षण हमने परिभाषा के आधार पर प्रमुख और तटस्थ स्वरूप और तटस्थ लक्षण हमने देखे, तो उस पर लक्षण आ गया, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इसे विशेषता कहेंगे। तो यहाँ से शुद्ध भक्ति की 6 विशेषताओं का अध्याय 1 का वर्णन प्रारंभ होता है कि भक्ति के अन्य लक्षणों का वर्णन शिला रूप गोस्वामी ने विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य समेत किया है, मतलब पुष्टि की, साक्षी दिया हुआ है उन्हें, अनेक शास्त्रों के माध्यम से बताया हुआ है कि जो भी वो लक्षण अभी बताएंगे तो। और उनके अनुसार शुद्ध भक्ति के 6 विशेषताएं होती है जो निम्नवत है। तो अब शिला रूप गोस्वामी शुद्ध मतलब भक्ति, यहाँ मतलब शुद्ध भक्ति के संदर्भ में जिसकी परिभाषा शिला रूप गोस्वामी ने दी अन्य अभिलाषिता सुनम, तो ऐसी भक्ति के 6 विशेषताएं। कौन कौन सी 6 विशेषता है वो आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सभी भक्तों को? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। हाँ। हाँ प्रभु जी दिख रहा है। तो शुद्ध भक्ति की विशेषता है, तो क्या 6 विशेषता है, तो इस श्लोक के माध्यम से शिला रूप गोस्वामी ये बताते हैं। ये शिला रूप गोस्वामी जी ने लिखा हुआ श्लोक है: क्लेशाग्नि सुबधा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति की 6 विशेषताएं है। क्लेशाग्नि होती है, वो सुबधा होती है, मोक्ष लघुताकृत है, सुदुर्लभा है, सांद्रानंद विशेषात्मा है, और श्री कृष्ण आकर्षणी। च सा सा मतलब यहाँ वो भक्ति, कौन सी भक्ति जो उन्होंने परिभाषित की, अन्य अभिलाषिता शून्यम भक्ति, मतलब एक स्त्रीलिंगी शब्द है और संस्कृत में उसको एड्रेस किया जाता है सा के द्वारा। यदि पुरुष रहता तो यहाँ पे सह होता, विसर्ग सह, लेकिन सा है तो भक्ति के बारे में। तो उस भक्ति के बारे में, किस भक्ति के बारे में जिसकी परिभाषा उन्होंने पहले दी। तो ऐसी भक्ति के 6 विशेषता है। 6 विशेषता कौन कौन सी है, तो ये 6 विशेषता है। पहली क्लेशाग्नि। तो क्लेश अग्नि का अर्थ है कि क्लेश और घृणा, जो क्लेश को का हनन कर दे, जो क्लेश को दूर कर दे वो। शुभधा 2 शब्दों से फिर बना हुआ है, शुभ, शुभ और दा। शुभ का अर्थ है अ, हाँ, तो ये शुभदा, तो ये शुभ और दा। शुभ का अर्थ है मंगल या ऑस्पिशियस जिसे कहते हैं, और दा मतलब प्रदान करने वाला। तो मंगल प्रदान करने वाली है शुद्ध भक्ति। क्या है? मंगल प्रदान करने, सभी क्लेश को दूर करने वाली है और मंगल करने वाली। तीसरा है मोक्ष लघुताकृत, मतलब जिसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए मोक्ष को भी वह नगण्य मानता है, वो उसको छोटा करने वाले मोक्ष को भी वह छोटा मानता है। तो ये तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है सुदुर्लभा, दुर्लभ। अब यहाँ पे ता लघु कृता सुदुर्लभा, जैसे वहां पे सा आया था भक्ति, क्योंकि स्त्रीलिंगी शब्द है तो इसीलिए इनकी विशेषता के लिए भी ये सुदुर्लभा आया है, न कि सुदुर्लभ। सुदुर्लभ आता है यदि पुल्लिंग शब्द रहता है, लेकिन
स्त्रीलिंगी शब्द है इसके लिए सुदुर्लभा। तो यह दुर्लभ का अर्थ है बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली, और सुदुर्लभ का अर्थ है कि वो जो बहुत ज्यादा कठिनाई से प्राप्त। तो शुद्ध भक्ति जो है वो बहुत रेयर लोगों को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कहने की ये ऐसी शुद्ध भक्ति जो है वो सुदुर्लभ है, बहुत बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। फिर क्या है, सांद्रानंद विशेषात्मा। तो ये सांद्रानंद का यहाँ पर अर्थ होगा सांद्र और आनंद। सांद्र का अर्थ होता है कंडेंस, बहुत घना। तो इससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वह विशेष नहीं, सांद्र मतलब बहुत ही घना आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब इस आनंद के सम्मुख और कोई दूसरा आनंद नहीं। और विशेष मतलब आत्मा के लिए एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है जो कि बहुत कंडेंस होता है। तो शुद्ध भक्ति के द्वारा आत्मा को एक विशेष घना आनंद की प्राप्ति होती है। और छठवा और अंतिम विशेषता है श्री कृष्ण आकर्षण। यह शुद्ध भक्ति जो है वह भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है। मतलब भगवान को योग आकर्षित नहीं करता, तप आकर्षित नहीं करता, कर्म आकर्षित नहीं करता, ज्ञान आकर्षित नहीं करता, परंतु भगवान को शुद्ध भक्ति आकर्षित करती है। तो आइए अभी तीनों को हम लोग विस्तृत रूप से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहली विशेषता कि किस तरह से शुद्ध भक्ति जो है वो क्लेशाग्नि होती है, मतलब हमारे जो क्लेश मतलब दुख जो है उसको दूर करती है, या दूर करने वाली होती है। तो यहाँ पे जैसे दिया है, ये दो शब्दों से बना हुआ है। क्लेश मतलब दुख, जैसे हम मतलब कहते हैं ना आदि दैविक आदि भौतिक आदि, इस क्लेश जो दुख होते हैं, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख, तो ये सारे क्लेश के अंतर्गत आते हैं। और घृण का अर्थ है मारने वाला। तो क्लेश को मारने वाली है, अर्थात क्लेशों को दूर करने वाली। तो शिला रूप गोस्वामी पहले तो दुख के कारण बताते हैं कि दुख के क्या कारण है, एक जीवात्मा के जीवन में दुख क्यों आता है, किन कारणों से आता है। तो कारण बताते हुए फिर वो श्लोक बताते हैं, ये क्लेशास्तु पापम तद बीजम अविद्या च इति ते त्रिविधा, कि एक बद्ध जीवात्मा के जीवन में तीन प्रकार से क्लेश आते हैं, तीन कारणों से क्लेश आते हैं उसके जीवन में। पहला कारण है पाप, दूसरा कारण है तद बीज अर्थात पाप का बीज, और तीसरा कारण है अविद्या। कि एक बद्ध जीवात्मा के जीवन में क्लेश या दुख के कारण है उसके पाप कर्म, और उस पाप कर्म जो वह करता है तो उसके कारण उसका जो बीज बनता है उसके कारण, और तीसरा है अविद्या के कारण। तो इसको हम लोग समझेंगे और आगे। तो ये तीन कारण श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं किसी जीवात्मा के जीवन में दुख के कारण या क्लेश के कारण। अब पाप के कारण कैसे दुख आते हैं, या पाप कर्म के कारण कैसे दुख आते हैं, तो पहले तो हमें समझना होगा कि पाप क्या है, पाप कर्म क्या है। तो पाप कर्म क्या है, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म। कौन कौन से पाप कर्म है, बता सकता है कौन कौन से पाप कर्म है। जैसे कि मांस सेवन करना। हाँ, मांस मदिरा का सेवन करना पाप कर्म है, ये शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है अर्थात पाप कर्म है। और अवैध संबंध। अवैध स्त्री संग या अवैध पुरुष संग, वो एक चार पाप नियमों कर्म का है। पालन नहीं किया तो वो ये पाप कर्म। चारों जो नियम के पास तो वो तो पाप कर्म में आते हैं। और इसके अलावा और चोरी अभक्तों करना, का संग करना। इसका अभक्तों का संग करना। नहीं, ये पाप कर्म नहीं है वो भक्तों का संग करना, लेकिन हाँ उनकी संगति से हम पाप में प्रवृत्त होंगे वो एक अलग बात है। लेकिन अगर संग कर रहे हैं आप तो वो कोई पाप की गिनती में नहीं आता है एज सच। लेकिन उनकी संगति से फिर हम प्रवृत्त होंगे पाप में, वो एक बात अलग है। ओके। और प्रभु जी काया वाचा से गलत व्यवहार करना, वो भी कह सकते हैं। हाँ वो तो है ही, मतलब हमारे जो पाप कर्म है वो तीन प्रकार से होते हैं, हमारे शरीर से, मन से और वचन से। लेकिन कौन से वो पाप कर्म है, जैसे चोरी करना बताया, झूठ बोलना, ये सब पाप कर्म है। और जो चार वैष्णव नियम, वैष्णव अपराध। ये तो अपराध एक अलग कैटेगरी हो गई, पाप अलग हो गया, अपराध अलग हो गया, अलग कैटेगरी है ये। चीटिंग करना। हाँ, धोखा देना दूसरों को, ये पाप कर्म है। किसी की संपत्ति हड़पना, किसी की हड़पना, हत्या करना, घर किसी जलाना। किसी को घर जलाना, किसी को किडनैप करना, तो नाना प्रकार के पाप कर्म, इनकी कोई गिनती नहीं है ना। तो ये सब पाप कर्म है। तो जब कोई जीवात्मा पाप कर्म करता है तो उस पाप कर्म को करने के पश्चात दो प्रकार के पाप कर्म फल बनते हैं।
तो हम यहाँ पे अभी सामान्यतः ये शब्द आता है पाप या कोई कर्म हम जब कहते हैं तो जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, जो भी संदर्भ, उसके अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम स्पष्ट रूप से पाप कर्म फल इतना बड़ा लिख रहे हैं, है ना, पाप को ब्रेक। तो जैसे हम कहते हैं कि अभी मैंने पाप किया, मतलब पाप किया का अर्थ क्या है, कोई पाप कर्म किया। और जब मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने पापों को भोग रहा हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैंने मेरे पाप कर्मों को के फलों को भोग रहा हूँ। तो शब्द एक ही है पाप, लेकिन उसका अर्थ संदर्भ के अनुसार अलग अलग निकलता है। तो यहाँ पर जब रूप गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि पाप के कारण हमें दुख का प्राप्त हो, तो यहाँ पर सामान्यतः पाप कर्म की बात है कि जो हम लोग पाप कर्म करते तो उसका फल बनता है पाप कर्म फल, और उसके कारण फिर हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो जब कोई पाप कर्म करता है, शास्त्र के विरुद्ध जब कोई कर्म करता है, तो उसके दो प्रकार के कर्मफल बनते हैं। वो दो प्रकार के कर्मफल है, एक है अप्रारब्ध कर्मफल और एक है प्रारब्ध कर्मफल। तो अप्रारब्ध कर्मफल क्या है? सामान्यतः अप्रारब्ध कर्मफल वो होते हैं जो कि हमें जिनका हमें जो रिएक्शन है, जो कर्म फल को जो हमें कष्ट या दुख होने वाले हैं, वह अगले जन्म में होने। और प्रारब्ध कर्म फल का अर्थ होता है कि जो मतलब वैसे शाब्दिक अर्थ तो होता है पक्के या प्रौढ़ हो गया है, और इसका संदर्भ से अर्थ यह है कि ऐसे कर्म फल जिसको हमें इस जीवन में ही भोगना है, तो ऐसे कर्म फलों को प्रारब्ध कर्म फल कहते हैं। अप्रारब्ध को अगले जन्म में हो सकता है, अगले मतलब नेक्स्ट जन्म या नेक्स्ट के नेक्स्ट या 10वें जन्म 50वें जन्म, वो सभी अप्रारब्ध के अंतर्गत आएंगे। और प्रारब्ध के अंतर्गत इस जन्म में, चाहे अभी हम भोग रहे हैं या कुछ 2-3 वर्षों में भोगेंगे, यानी इस जीवन के अंत तक हमें उनको भोगना है, तो वो प्रारब्ध कहलाएंगे। स्पष्ट है ये अप्रारब्ध और प्रारब्ध। अभी उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी इसके उदाहरण भी देते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा ना अभी आपको। तो जो आपकी पुस्तक में पहले 6 दिए हुए शुद्ध भक्ति, तो वो हमने बता दी कि 6 कौन कौन सी विशेषता है। उसके बाद जो शीर्षक दिया हुआ है यहाँ पे, भौतिक क्लेश से राहत, क्लेश नत्वम, तो वहां से जो पहला पैराग्राफ है, तो उसका अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया कि श्रील रूप गोस्वामी किस प्रकार से 3 प्रकार से क्लेश के कारण बताते हैं, उसमें पाप, पाप का बीज, और तीसरा अविद्या, उसी का वर्णन यहाँ पे हुआ है। और फिर श्रील रूप गोस्वामी जो पहला जो कारण बताते वो पाप का फिर वर्णन करते, तो उसमें अप्रारब्ध और प्रारब्ध का वर्णन करते। तो ये अप्रारब्ध और प्रारब्ध भी हमने समझा। अभी अप्रारब्ध क्या है या प्रारब्ध क्या है? तो जो प्रारब्ध, पहले प्रारब्ध ले लेते हैं हम लोग, प्रौढ़, जो कि हमें इसी जन्म में भोगना है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, बहुत जीर्ण रोग हुआ है, ऐसा रोग जिसको वह ठीक नहीं कर पा रहा है, कई डॉक्टर के पास जाता है वो, कई वैद्य के पास जाता है वो, कई मांत्रिक तांत्रिक के पास जाता है, परंतु फिर भी वो रोग दूर नहीं होता है। तो ऐसे रोग जो है वो प्रारब्ध कर्म, मतलब जो इसको ऐसे कहेंगे कि वो जो पिछले जन्म में उन्होंने कर्म किए, ऐसे कर्म किए जिसका वो प्रारब्ध बन के भी इस जन्म में उसको भोग रहे। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की आंखें नहीं है या कोई अपंग है, तो ये सारे प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो इस जन्म में इसे भोग रहा है। लीगल कॉम्प्लिकेशन, कोई व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है, नहीं चाहते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है जीवन में, या ऐसे मतलब वो ऐसे उलझन में पड़ जाता है जिसके कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये भी, और वो कोर्ट केस में जब इस तरह से केस बन जाता है कि उसका हल ही नहीं मिलता है, मतलब कुछ निकलता है, फिर सामने वाली पार्टी फिर से एक दूसरे उच्च अदालत में वो उस केस को डाल देते हैं, और फिर से उसको लड़ना पड़ता है, और जीवन पर पर्यंत वो लड़ता रहता है। तो ऐसे मुकदमे में फंसना भी ये प्रारब्ध कर्मफल ही कहलाता है। किसी का निम्न कुल में जन्म लेना, तो यहाँ पर भी निम्न, वैसे कलयुग में तो सभी कलौ शूद्र संभव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे निम्न कुल में जन्म लेने का अर्थ है कि ऐसे परिवार, बहुत गरीब परिवार है उसमें जन्म मिल गया, या फिर ऐसे जगह मिल गया जहाँ ऐसा परिवार जहाँ की माता पिता उतने संस्कारी नहीं है, पिताजी शराब पीते हैं, माता जी भी ठीक नहीं, तो ऐसे कुलों में जन्म लेना भी एक प्रकार का प्रारब्ध कर्मफल कहलाता है। पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए जिसके कारण ऐसा जन्म मिला। और फिर अशिक्षित होना, कई जो लोग रहते हैं उनको बहुत माता पिता पढ़ाने का प्रयास करते हैं,
या कई बार तो उस जीव को अवसर ही नहीं मिलता पढ़ाई करने का, अशिक्षित ही रहता है, वो हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि अवसर रहता है फिर भी वो पढ़ नहीं पाता, अशिक्षित रहता है, तो वह भी प्रारब्ध कर्मफल का भाग है जो उसे जीवन में भोगना है। और बदसूरत, कोई कई कई लोग बहुत सुंदर होते हैं, अगर सो के उठे तो भी ऐसे फ्रेश लगते हैं जैसे कि सच के आए हो, लेकिन कई लोग कितना नहा लो, कितना क्रीम लगा लो, कितना सज लो, फिर भी बदसूरत ही रहते हैं। तो जो बदसूरत ऐसे, तो यह भी प्रारब्ध कर्मफल का के अंतर्गत आता है। तो ये सब प्रारब्ध के उदाहरण। प्रश्न भी होगा शायद आपकी क्लोज बुक में कि प्रारब्ध के उदाहरण बताइए, तो ये 4 उदाहरण लिखना पड़ेगा। फिर अप्रारब्ध का अर्थ है कि ऐसे कर्म जो कर्मफल जिनका अगले जन्म में मिलना है, अभी वो तो हमें मालूम नहीं अगले जन्म में क्या मिलने वाला है, तो ये सभी अप्रारब्ध कहलाएंगे। या अगले जन्म या अगले के अगले या अगले जितने 50वें जन्म, 1000वें, 100वें जन्म, वो सभी अप्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र को जब धृतराष्ट्र के रूप में जब जन्म हुआ उनका, तो उसमें वो अंधे जन्म लिए और 100 पुत्र उनके मारे गए उनके सामने। तो धृतराष्ट्र की अगर उदाहरण हम लेंगे तो धृतराष्ट्र के जीवन के अनुसार से जब धृतराष्ट्र का 49वां जन्म था, या पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, तो ये सभी जन्म में ये जो 50वें जन्म के कर्मफल थे ये सभी अप्रारब्ध के रूप में थे। और जैसा ही 50वां जन्म में उन्हें धृतराष्ट्र के रूप में जन्म मिला तो उनका प्रारब्ध शुरू हो गया। प्रारब्ध शुरू हो गया, वो अंधे जन्म हुए, जन्म से ही अंधे। तो एक प्रारब्ध का फल मतलब प्रारब्ध का ये है, क्योंकि पिछले जन्म में उन्हें ऐसा पाप 50 जन्मों पूर्व ऐसा पाप किया था कि किसी पक्षी की आंखों को उन्होंने मतलब अंधा कर दिया था, उसके कारण उन्हें अंधे कर 100 उसके पुत्र मार दिए थे उन्होंने, तो इसीलिए उनके 100 पुत्र भी मरे। तो वो ये सारे पाप कर्म को का जो फल है उन्होंने वो सब भोगा। तो 49वें जन्म तक ये सारे अप्रारब्ध कहलाएंगे और 50वें जन्म में ये सब प्रारब्ध। तो ये अंतर है अप्रारब्ध और प्रारब्ध में। तो ये तो हो गया क्लेश का पहला कारण जो पाप बताया था रूप गोस्वामी। अभी दूसरा कारण वो बताते हैं तद बीजम, पाप का बीज। तो ये कैसे कारण होता है हमारे दुख का। तो तद बीज, पाप का बीज का अर्थात ये होता है कि जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म तो कर लिया, परंतु फिर से हमारे हृदय में जो है वो पाप करने की या हमारे चित्त पर पाप करने के संस्कार या वासनाएं बन जाती। तो वो वासनाओं का बनना कहलाता है बीज। अब ये बीज रूप में है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बीज रूप में है, ये वासनाएं है, ये वासनाएं कभी भी अवसर आने पर हमसे पाप करवा सकती, और जब भी वो पाप करवाएगी तो फिर हमें उस पाप का कर्मफल भोगना पड़ेगा, अर्थात दुख को भोगना पड़ेगा। तो बीज एज सच तो कोई दुख का कारण नहीं होता है, परंतु जो हम पाप करते हैं वो इस बीज के कारण ही, हमारे हृदय में कोई वासना। जैसे मान लीजिए कोई शराब पी रहा है, तो एक बार शराब पी ली तो उसको कर्मफल बन गया। उसको जब वो नरक में जाएगा तो वहां पर जो यमदूत के जो दूत रहेंगे वो अब उनके सूक्ष्म शरीर में उसका मुंह फाड़ेंगे और उसके मुंह में तप्त लोहे को डालेंगे, उस पाप कर्म का फल उसे मिलेगा ये। लेकिन इस जन्म में जब उसने पाप कर्म कर लिया है तो अभी तो उसको फल बाद में मिलेगा, लेकिन अभी जब पाप कर्म कर लिया है तो उस पाप कर्म करने के पश्चात उसके चित्त में एक वासना बनी है, जब भी वो शराब को देखेगा फिर से उसकी इच्छा होगी पीने की। और हम देखते हैं कि कोई जब वो मतलब कोई चैन स्मोकर या चैन ड्रिंकर मतलब पीने वाला शराबी बन जाता है तो कैसे उसके, क्योंकि चित्त में वासना इतनी तीव्र हो जाती है कि उसके अलावा वो रह ही नहीं सकता। तो ये कहलाती है पाप का बीज। तो ये जो पाप करने की वासनाएं जो होती है, और ये वासनाएं कैसे बनती है, क्योंकि पाप कर्म उसने किए। कोई पर स्त्री गमन कर रहा है तो वो पाप कर्म तो कर लिया, लेकिन उसके हृदय में वो वासना बनी रहेगी और उस वासना उसको पुनः उस पाप कर्म में वो प्रवृत्त करवाएगी। तो ये है पाप का बीज। तो पाप का बीज है अर्थात पाप करने के पश्चात जो चित्त में पाप करने की जो वासना बनी रहती है उसे कहते हैं पाप का बीज। और यह भी दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि ये आज नहीं तो कल पुनः जो है पाप कर्म करवाएगी और फिर से हमें पाप कर्म को भोगना पड़ेगा। दूसरा कारण। अब तीसरा कारण श्रील रूप गोस्वामी देते हैं अविद्या का, कि अविद्या के कारण जीव जो है वो दुख भोगता है।
तो अविद्या के कारण, पहले तो अविद्या को समझना पड़ेगा, अविद्या क्या है। तो अविद्या का अर्थ है कि जो शाश्वत नहीं है उसको सत्य समझना। मतलब यहाँ पर सरल शब्दों में यदि कहे, अविद्या का अर्थ है कि जब कोई बद्ध जीवात्मा यह समझता है कि मैं ये शरीर हूं, और इस धारणा के अनुसार जब वो कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह निश्चित रूप से पाप कर्म करेगा। तो वास्तव में जो भी हमने जो 3 कारण देखे, पाप, पाप का बीज और अविद्या, तो इन सब का मूल जो कारण है वो अविद्या है वास्तव में, अर्थात इग्नोरेंस, अज्ञान, कि मैं ये शरीर हो और ये मेरी इंद्रियों की पूर्ति करना, इंद्रियों की तुष्टि करना या इंद्रिय भोग करना, यही जीवन का सार है। यह अविद्या है, और इसके कारण ही अनेक प्रकार की जीव जो है कामना करता है, भौतिक इच्छा करता है, और उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह नाना प्रकार के कर्म करता है। कई बार वो अनेक प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अनेक भौतिक इच्छाएं होती है। तो इन भौतिक इच्छाओं के कारण पाप कर्म होता है, और पाप कर्मों के कारण उन्हें क्लेश होता है। तो मेन जो बॉस है, जो मेन कल्प्रिट है, वो है अविद्या। इस अविद्या के कारण ही व्यक्ति पाप कर्म करता है, और तो ये अविद्या, इससे वो पाप कर्म करेगा, पाप कर्म, और इसके कारण ही पाप का बीज बनता है। ये पाप कर्म कर दिया तो संस्कार आ गए चित्त पर, वासना उत्पन्न हो गई, तो पाप का बीज बन गया। लेकिन शिला रूप गोस्वामी ने इसको 3 भागों में बताया समझने की दृष्टि से, लेकिन मुख्य कारण है अविद्या। तो इस तरह से 3 कारणों के द्वारा एक जीव जो है वह दुख, क्लेश जो है वह प्राप्त करता है। अभी हो सकता है कि प्रश्न ये हो कि भाई नहीं, इसके अलावा, ये तो शिला रूप गोस्वामी ने बताया कि भाई क्लेश के क्या कारण, 3 कारण बता दिए, पाप, पाप का बीज और अविद्या। लेकिन फिर अपनी बात को पुष्टिकरण के लिए वो पद्म पुराण से श्लोक बताते कि मैंने जो कहा ये 3 कारण, तो पद्म पुराण भी ऐसी ही बात कहते हैं। तो ये फिर शिला रूप गोस्वामी पद्म पुराण से श्लोक कोट करते हैं। हाँ, तो ये श्लोक है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रीलियन्ते विष्णुर्भक्ति आत्मनाम। अच्छा, इससे पहले चलो ठीक है, यही देख लेते, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे। तो पद्म पुराण के अनुसार ये श्लोक बताता है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम और फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रीलियन्ते विष्णु भक्ति आत्मा। तो इस श्लोक के अनुसार ये बताया हुआ है कि यदि कोई विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है तो वो सारे प्रकार के पाप कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। फिर वो अप्रारब्ध पाप हो, या प्रारब्ध फल हो, या कूटम हो, या बीजम। तो इस पद्म पुराण के इस श्लोक के अनुसार क्लेश के 4 कारण बताए हुए, उसमें 3 कारण बताए हुए थे, यहाँ पे 4 कारण बताए हुए, और वो 4 कारण है अप्रारब्ध, कूट, बीज और प्रारब्ध। तो मतलब यहाँ पर पद्म पुराण के अनुसार अविद्या का उल्लेख नहीं हुआ। यहाँ पर पाप कर्मों के कारण ही चारों जो क्लेश होते हैं, मतलब पाप कर्म के कारण ही 4 प्रकार के से क्लेश हो सकते हैं, उसका वर्णन आया। तो प्रारब्ध और अप्रारब्ध तो हमने मतलब जो शिला रूप गोस्वामी ने जो चर्चा की उसमें आ गया, तो वही परिभाषा यहाँ पर भी। अप्रारब्ध मतलब इस अगले जन्म में, अगले से जो भी आगे के जन्म में आने वाले कर्म फलों को, और प्रारब्ध मतलब जो इस जन्म में। तो ये दोनों स्पष्ट। अब बीजम भी हमने देख लिया, तो बीज भी वही है, पाप का बीज। जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो एक प्रवृत्ति चित्त पर बन जाती है, जिसे बीज कहते हैं। तो ये बीज जो है ये ज्यादा संबंधित रहता है प्रारब्ध से। मतलब ये बीज जो है ये मतलब तीव्र वासना होती है, जिसके कारण हम तुरंत ही इस जन्म में पाप करने वाले, इस जन्म में पाप कर सकते हैं। तो ये बात, जैसे कि कोई इस जन्म में शराब पीता है, या पूर्व के संस्कार है उसको शराब पीने के, तो इस जन्म में भी वो इतने तीव्र है कि वो इसी जन्म में उन पापों को करने की उसकी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं ज्यादा रहती, तो उसे कहते हैं बीज। और ये कूट रहता है, यह भी बीज का ही एक प्रकार है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में रहता है, तो ये अप्रारब्ध रहता है। तो ये हो सकता है कि
ये जो कूट रूप में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो हो सकता है कि इस जन्म में उसे प्रवृत्त करे और ना भी करे, तो चांसेस कम रहते इस जन्म में, या इस जन्म में भी कराएंगे लेकिन बहुत रेगुलरली नहीं कराएंगे, कहीं ऐसा ओकेजन बन जाएगा जिसके कारण वो कराएंगे। तो इस तरह की जो वासनाएं होती हैं उन्हें कूट कहते हैं। तो हो सकता है कि कभी अगले जन्म में कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी उसके जीवन में और जिसके कारण वो पाप कर पाएगा ऊपर। तो ऐसे जो पाप के संस्कार होते हैं उसे कूट कहते हैं। तो जैसे बीज और कूट में अंतर ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई शराबी है, वो शराब पी रहा है, तो फिर मान लीजिए कोई छोड़ने का भी प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर से अपने दोस्तों के साथ कोई संग हो जाता है उसका और फिर से वो शराब पी लेता है, तो क्योंकि उसकी वासनाएं बहुत तीव्र है। लेकिन कूट में ऐसा नहीं होगा, बहुत रेयरली होगा। मतलब हो सकता है कि वो उसके मन में मतलब शराब छोड़ दी है और लगभग छोड़ने की कगार में, और बाय चांस वो कभी कोई एक ऐसी स्थिति में आता है कि वहां शराब पी लेगा, फिर से वो छोड़ देगा और कई वर्षों तक नहीं पिएगा। तो ऐसी ऐसी वासनाओं को कूट कहते हैं। और अप्रारब्ध तो हमने देख लिए। तो इस तरह से पद्म पुराण के अनुसार ये 4 प्रकार के पाप कर्मों के प्रभाव है जिसके कारण जीव जो है वह दुख भोगता है। तो अब श्रील रूप गोस्वामी ये कहते हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति जो है वह मतलब अगर हम श्रील रूप गोस्वामी जी ने 3 कारण बताए और ये जो पद्म पुराण के अनुसार जो 4 कारण है, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास कितने कारण बन जाएंगे? कितने कारण बन जाएंगे? 5 5। कौन कौन से? अच्छा हो जवाब माता जी, कौन कौन से 5 बनेंगे? प्रारब्ध, अप्रारब्ध, अविद्या, कूटम, बीजम। हाँ, एक अविद्या, मतलब ये 4 में एक अविद्या जोड़ देंगे तो ये 5 कारण बन जाएंगे, है ना। तो अब शिला रूप गोस्वामी आगे जो है ये 5 कारण मतलब अब शास्त्रों से पुष्टि करते हैं कि कैसे जब कोई शुद्ध भक्ति में लगता है तो वह उसके अप्रारब्ध नष्ट हो जाते, कैसे कूट नष्ट हो जाता है, कैसे बीज नष्ट हो जाता है, कैसे प्रारब्ध नष्ट हो जाते और कैसे अविद्या नष्ट हो जाती। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे सर्वप्रथम शिला रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे अप्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। तो अभी आप इस हिंदी के पुस्तक में तो पेज नंबर 5 है और उसकी शुरुआत इस तरह से है, ऐसे अनेक विगत कर्मों पाप कर्मों के फल है। तो जहां पर हेडिंग लिखा हुआ है भौतिक क्लेश से राहत क्लेशक घनत्वम, तो उस पैराग्राफ से पहला, दूसरा, तीसरा पैराग्राफ से पढ़ना, यदि किसी भक्त को मिल गया है तो पढ़िए। शुरुआत से पढ़ना है क्या? भौतिक क्लेश से राहत नहीं, से? वहां से नहीं, तीसरे ऐसे पैराग्राफ। अनेक से? हाँ, ऐसे अनेक से, बराबर। कहाँ तक पढ़ना है? पूरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है। ऐसे अनेक विगत पाप कर्मों के फल है जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं और अपने वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में कष्ट भोगेंगे, किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं यदि हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले। इसके प्रमाण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से 11वें स्कंद का 14वां अध्याय 19वां श्लोक उदाहरण देते हैं। यह श्लोक भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश से संबंधित है, जिसमें वे कहते हैं, हे उद्धव, मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खाक बना सकती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि कितनी ही मात्रा में ईंधन को जलाकर खाक कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत में भगवान की ओर भगवान की भक्ति सारे पाप कर्मों के ईंधन को जला सकती है। उदाहरणार्थ, गीता में अर्जुन ने सोचा था कि युद्ध करना पाप कर्म है, किंतु कृष्ण ने अपने आदेश से उसे युद्ध में प्रवृत्त किया, जिसके कारण वह युद्ध भक्ति बन गया। इसलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा। तो ये उदाहरण है अप्रारब्ध किस तरह से नष्ट होता है। तो यहाँ अगर आपके पूछते हैं तो ये पैराग्राफ में आप लिख दीजिए कि लिख सकते हैं पेंसिल से कि अप्रारब्ध नष्ट होता है। तो ये उदाहरण दिया हुआ है श्रीमद् भागवतम के 11वें से में। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जब कोई भक्ति करता है तो भक्ति जो उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो जिसमें डाले गए असीम ईंधन को जलाकर खा। तो उसी तरह जब कोई भक्ति करता है तो चाहे कितने सारे पाप कर्मों के फल है जो कि भविष्य में मिलने वाले, तो वो सारे पाप कर्मों के फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उसे फिर वो कर्म फलों को नहीं भोगना पड़ता।
तो इस तरह से अप्रारब्ध जो है जीव का नष्ट हो जाता है भक्ति करने से, शुद्ध भक्ति करने से, और उसे जो अप्रारब्ध के कारण कष्ट आने वाले थे, क्लेश आने वाले थे अगले जीवन में, वो नहीं आएंगे। और यहाँ पे उदाहरण दिया है कि अर्जुन ने जो युद्ध किया, तो क्योंकि युद्ध में कई सारे सैनिकों की उन्होंने हत्या की, और उन हत्या करने के कारण निश्चित रूप से उनको अगले जन्म में कई प्रकार के, नाना प्रकार के पाप कर्मों को भोगना पड़ना होता था। तो ये सभी जो युद्ध में उन्होंने कई सैनिकों की हत्या की थी, उसके कारण उनका पाप कर्म अप्रारब्ध के रूप में, मतलब उसी जीवन में तो नहीं मिलता था उनको फल, लेकिन अगले जीवन में या अगले के अगले जन्म या कई जन्मों के बाद जरूर मिलने वाला। परंतु क्योंकि वो भगवान के आदेश के आधार पर, मतलब उन्होंने भक्ति की, भगवान के आदेश के आधार पर युद्ध किया, तो उनके सारे जो पाप कर्म, जो अप्रारब्ध थे, वो सारे नष्ट हो गए। इसीलिए अर्जुन को कोई पाप फल नहीं भोगना पड़ा भविष्य में। तो ये उदाहरण है अप्रारब्ध किस तरह से नष्ट होता है उसका। अब अगला जो पैराग्राफ है वो प्रारब्ध किस तरह से नष्ट होता है इसका उदाहरण है। पढ़िए अगला पैराग्राफ। श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से तीसरा स्कंद 33वां अध्याय 6वां श्लोक एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं, जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करते कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है, और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है, वह शुद्ध न बन चुका हो? ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है, वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्यमेव मुक्त हो चुका होता है। इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने न पाए। यह उसके भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चांडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रच्छन्न है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतया यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। तो जैसे कि हमने देखा था कि जो प्रारब्ध का कर्मफल अर्थात निम्न कुल में जन्म लेना, तो मान लीजिए कोई चांडाल कुल में जन्म लिया है, तो एक तरह से उसका प्रारब्ध प्रारंभ हो चुका है, लेकिन जब वह शुद्ध भक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो वह वैष्णव की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हम इस्कॉन में भी देखते हैं कि कई किसी प्रकार की जाति, लेकिन जब वह प्रखरता से भक्ति करता है और हरिनाम दीक्षा हो जाता है, ब्राह्मण दीक्षा हो जाता है, तो फिर यह नहीं देखा जाता है कि वह किस जाति का है, वह सीधे अल्टर में जाकर भगवान की सेवा कर सकता है। तो अभी ये तो प्रसंग उस विशेष इससे संबंधित है जिस समय में पूर्ण रूप से जाति प्रथा का पालन हुआ करता था। तो उस समय भी जहाँ की निम्न जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं हुआ करता था विग्रह। अब मान लीजिए कि चलो ठीक है, वो तो जाति प्रथा की हम बात नहीं करते, हम ये अभी के हिसाब से बात करते। मान लीजिए कि हम लोग हैं अभी दीक्षित नहीं है, मान लीजिए ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, तो हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो एक तरह से हम निम्न कुल के, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करते, कोई यज्ञ हवन नहीं कर सकते। लेकिन जब हम भक्ति का पालन करने लगते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं और फिर ब्राह्मण दीक्षा हो जाती, तो फिर हम लोग सीधे अल्टर में जा सकते हैं। तो हमारा हमें मतलब हमने जो पिछले जन्म में कर्म किया था उसके कारण हमें एक ऐसे परिवार में जन्म ले लिया जहां पर हमें भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं था, लेकिन भक्ति का जब हमने पालन किया, अनुशीलन किया, तो वो जो प्रारब्ध का कर्म था वह भी नष्ट होगा। अब हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रारब्ध जो है हमारा नष्ट हो जाता है जब हम शुद्ध भक्ति या भक्ति करने का प्रयास करते हैं। और फिर हाँ, जब ब्राह्मण दीक्षा और यज्ञ वगैरह हवन जब सीख लेता है तो वह यज्ञ वेद कर्मों में भी भाग ले सकता है। अन्यथा वैसे बिना इसके वेद कर्मों में कोई ब्राह्मण वर्ग में जन्म नहीं लिया तो वेद कर्मों में भाग भी नहीं, कर्मकांडों में को संपन्न करने
में भी वो भाग नहीं ले सकता। परंतु यदि वह दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित है, तो वो इन कर्मों में भी भाग। हमारे कई इस्कॉन के भक्त जो है, जो नरसिंह यज्ञ करते हैं, कोई अपना गृह प्रवेश के यज्ञ करते हैं जब वो ब्राह्मण दीक्षा ले लेते हैं। तो हो सकता है कि पहले उनका जीवन रहा होगा लेकिन वो उस कर्म को नहीं करने के योग्य थे, परंतु अब करने के योग्य। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति को स्वीकार किया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से भक्ति जो है वो हमारे प्रारब्ध को भी नष्ट कर देती है। तो यहाँ जैसे बताया कि इस श्रीमद् भागवतम, मतलब ये जो कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे, तो उसमें वो कहते हैं माता देवहूति को कि यदि कोई चांडाल कुल में क्यों ना हो, उत्पन्न हुआ हो। चांडाल मतलब ऐसा कुल जहाँ पे कुत्ते का मांस खाया जाता है, बहुत ही निम्न जाति, मतलब ये शूद्र से भी निम्न जाति के लोग कहलाए जाते हैं। किंतु यदि वो भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्मकांडों में भाग लेने का अधिकारी बन जाता है। अब इसका ये अर्थ नहीं कि भक्ति भी करे और पाप कर्म भी करे, ये तो फिर दंभ हो जाए, कपट हो जाएगा, और ऐसी स्थिति कभी भी सराहनीय नहीं, भगवान भी इसे क्षमा नहीं करते। तो यहाँ पर एक बार हमने उस मार्ग को ले लिया तो फिर हम मतलब इच्छा युक्त हमें कोई भी पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना है। तो वो उस बात को यहाँ पर बताया। अब जैसे आगे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चांडाल कुल में जन्म लेता है। यदि कोई व्यक्ति चांडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। तो क्योंकि उसे चांडाल कुल में जन्म मिला है तो इसका अर्थ है कि उसने पाप का। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है तो उसने निश्चित रूप से पुण्य कर्म किए। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, तो वह तुरंत कर्मकांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह से इन दो उदाहरणों के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी ने यह समझाया कि किस तरह से जब कोई भक्ति करता है तो उसके प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों नष्ट हो जाते हैं। अब फिर यहाँ पे पद्म पुराण के जो श्लोक हमने बताया उसके अनुसार जो पाप कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार है उसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। और इस वर्णन के पश्चात यहाँ पर हमने तो अप्रारब्ध का नष्ट होने का उदाहरण तो शिला रूप गोस्वामी ने दे दिया, प्रारब्ध के नष्ट होने का उदाहरण दे दिया। तो अब सीधे शिला रूप गोस्वामी बीज किस तरह से नष्ट होता है, ये जो वासनाएं सुप्त अवस्था में रहती किसी जीवात्मा के जब कोई पाप कर्म करता है तो वो कैसे नष्ट होता है उसके संदर्भ में अब शिला रूप गोस्वामी बताते हैं। तो पहले तो इसके 1-2 पैराग्राफ के अंतर्गत यही समझाया कि बीज क्या है, अपरारब्ध क्या है, कूट क्या है, ये सब। और फिर क्योंकि ये तो हमने समझ लिया है तो सीधा हम जो रेफरेंस दे रहे शिला रूप गोस्वामी उसके ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ से आपको पढ़ना है इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ऐसा, वो वाला पैराग्राफ पढ़ना है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में 6वां स्कंद 2रा अध्याय 17वां श्लोक अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिससे एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्मकांड संस्कृत विधियां है, किंतु इन्हें संपन्न करने से पापपूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवावस्था में नहीं कर सका। यह पापपूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। तो यहाँ पर बताया हुआ ये उदाहरण अजामिल के माध्यम से कि अजामिल जो था ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ था, बहुत सारे संस्कार उसके जीवन में हुए थे, परंतु फिर भी क्योंकि हृदय में वासना थी और वो दृश्य देखा और उसके बाद नाना प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हुआ।
परंतु जब वृद्धावस्था में उसने मरते उस समय अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, और उस समय जब विष्णुदूत आए, यमदूतों को उन्होंने मतलब हराया और फिर उनके प्राण की रक्षा की, तो उसके पश्चात जब उन्होंने मतलब बद्रिका आश्रम या वो कहीं कहीं गए और फिर उन्होंने भक्ति का तीव्रता से अभ्यास किया, और जब उन्होंने भक्ति का अभ्यास तीव्रता से किया तो जो पाप वासना उनके हृदय में थी वह भी नष्ट हो गई। तो जो पहले भले ही वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुए, परंतु बहुत सारे संस्कार भी उन्होंने किए, परंतु फिर भी हृदय के अंदर जो बीज, जो पाप करने की प्रवृत्ति थी वो नष्ट नहीं हुई थी। वो कब नष्ट हुई? जब उन्होंने भक्ति को अंगीकार किया। और भक्ति को अंगीकार कब किया उन्होंने? जब मरते समय उन्हें विष्णुदूत का साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद फिर 12 वर्ष वो मतलब तब उनके प्राण बचे, क्योंकि विष्णुदूत ने बचा लिया उनको। फिर उसके बाद वो जो साक्षात्कार, जो उन्होंने विष्णुदूत और यमदूत का जो वार्तालाप सुना था, उसके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि अभी मुझे भक्ति करना। तो सीधे वो भक्ति करने के लिए गए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था बद्रिका आश्रम में कहाँ कहीं गए वो, हरिद्वार या ऋषिकेश इसी जगह पे गए वो, और उन्होंने एक्सक्लूसिवली फिर भक्ति की, और इस तरह से भक्ति करने के पश्चात वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हुए, और उस भक्ति के कारण उनके हृदय में जो वासना थी वह भी नष्ट हो गई। तो यह उदाहरण है कि किस तरह से बीज, पाप का जो बीज है वह भी भक्ति करने से नष्ट हो जाता है। अब आगे के पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि तो ये उदाहरण जो है बीज को नष्ट करने, अभी इसमें स्पेसिफिक रूप से कूट को नष्ट करने का कोई उदाहरण नहीं है, क्योंकि ये भी बीज के अंतर्गत ही आता है। बीज जो है वो तुरंत ही मतलब पाप कर्म करवाता है, उसका फल बनता है। कूट जो है वो बहुत सुप्त अवस्था में रहता है। तो जब बीज नष्ट होता है और जब कोई भक्ति करता है तो वो एक दृष्टि से कूट भी उससे नष्ट हो जाता है। तो इस उदाहरण के द्वारा दोनों ही चीजें बता दी हुई शिला रूप गोस्वामी। तो कूट के लिए स्पेसिफिक कोई मतलब पुष्टिकरण या रेफरेंस शिला रूप गोस्वामी ने नहीं दिया हुआ है। तो कूट को हमें बीज के अंतर्गत ही मान लेना है, और इस तरह से ये कूट और बीज के लिए एक ही अजामिल का उदाहरण हम दे सकते हैं। हाँ, अभी पढ़िए आगे का पैराग्राफ, वैदिक कर्मकांड। मी वाचू का प्रभूजी? हाँ माता जी, वाचा वैदिक कर्मकांडे करून, दान करून एखादी व्यक्ती पापकृत्यांच्या फळांपासून काही काळासाठी मुक्त होऊ शकते, परंतु दुसऱ्या क्षणी ती अधिक पापकृत्यांमध्ये गुंतली जाते. याचे उदाहरण म्हणजे एखादी व्यक्ती मैथुनाच्या अतिरेकामुळे गुप्तरोगांना बळी पडू शकते व त्यामुळे तिला अतिशय वेदनाकारक वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागतात आणि त्यानंतर ती काही काळासाठी रोगातून मुक्त होते. तथापि ती व्यक्ती आपल्या हृदयातून कामवासनेचे समूळ उच्चाटन करू शकत नसल्यामुळे पुन्हा गुप्तरोगांना बळी पडते. वैद्यकीय उपचार गुप्तरोगांसारख्या क्लेशांपासून काही काळापुरती मुक्तता देऊ शकतात, परंतु जोपर्यंत एखाद्या व्यक्तीला मैथून जीवनाचे घृणास्पद स्वरूप जाणून घेण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत नाही, तोपर्यंत तिला अशा प्रकारच्या वारंवार येणाऱ्या क्लेशांपासून वाचविणे अशक्यप्राय असते. त्याचप्रमाणे वेदोक्त कर्मकांडे, दान इत्यादी गोष्टी काही काळासाठी आपल्याला पापी जीवनापासून वाचवू शकतात, पण जोपर्यंत आपले हृदय शुद्ध होत नाही तोपर्यंत आपल्याला तीच पापकृत्ये वारंवार करावी लागतात. तो इस पैराग्राफ के द्वारा यही बताया गया है कि हम चाहे कोई भी वैदिक प्रणाली के अनुसार हम अन्य साधन अपनाएंगे, कर्मकांड करेंगे, दान करेंगे, धन देंगे, या फिर तपस्या करेंगे, हाँ, तो मेन चीज यहाँ पे 3 चीजें बताई है, वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान, तपस्या। तो ये हम करेंगे तो कुछ समय के लिए निश्चित रूप से हमें पाप के कर्मों के फल से भी हम बच सकते, पाप करने से भी बच सकते, परंतु ये हृदय में जो संस्कार है, वो जो वासना है, उनको कभी नष्ट नहीं कर सकते। हमारे मतलब समूल रूप से हमें पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो इन साधनों के द्वारा नष्ट नहीं हो सकती। तो समूल रूप से जो पाप करने की प्रवृत्ति वो एकमात्र भक्ति के द्वारा ही नष्ट हो सकती है। ये इस पैराग्राफ का तात्पर्य है। जैसे कि मान लीजिए किसी के शरीर के ऊपर बॉइल आ रहा है, फोड़े आ रहे हैं, फुंसियां आ रही है, तो एक साधन है कि कुछ क्रीम लगा ली जाए ऊपर से उस फोड़ों के ऊपर, तो वो फोड़ों को ठीक कर देती है। फिर पता चलता है कि जहां अभी दूसरी जगह हो गया, मान लीजिए एक हाथ पे था, अभी दूसरे हाथ पे हो गया वही फुंसी फोड़ा, फिर उसको क्रीम लगा ली, फिर कहीं शरीर के अन्य अंग में वो फुंसी या फोड़ा निकला। तो ये जो हल है वो जड़ से इसको हल नहीं कहेंगे। अब हमें कि ये शरीर पे जो
बॉइल्स आ रहे किस कारण आ रहे ये जानना होगा, और पता लगेगा कि जब जो हम कोई ऐसे वैद्य के पास जाएंगे जो जानकार है, वो बताएगा कि नहीं ये जो बॉइल आ रहा है ये आपके शरीर में जो रक्त है वो अशुद्ध हो गया है, इसके कारण ये बॉइल आ रहा है। तो जब कोई वैद्य ऐसी जड़ी बूटी ऐसी दवाई देगा जो कि हमारे रक्त को शुद्ध करेगा, और रक्त को शुद्ध करने के बाद फिर हमें इस प्रकार की बॉइल या फोड़े फुंसियां नहीं होंगे। तो ये जो जब फोड़े फुंसियां आते हैं, जो हम जब क्रीम लगाते हैं ऊपरी और उसको ठीक करने का प्रयास, मतलब ये तप, दान, कर्म, वैदिक कर्मकांड ये सब है। और जो रक्त का शुद्धिकरण की जो प्रोसेस है उस वो है भक्ति। मतलब जब हम एक तरह से हृदय को शुद्धिकरण करते, पाप की प्रवृत्ति को समूल रूप से नष्ट करते, तो हम फिर किसी प्रकार का कोई पाप नहीं करेंगे। तो जब हम रक्त को शुद्ध करेंगे तो किसी प्रकार की फोड़े फुंसियां हमें नहीं होगी। तो ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया हुआ। इसी को और एक उदाहरण के द्वारा श्रीमद् भागवतम में भी बताया हुआ है, हाथी के स्नान के द्वारा। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। कोई अन्य माता जी? सब लोग पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मुझे नाम लेना पड़ेगा। हाँ माता जी, सविता माता जी पढ़िए। नहीं, मैं प्रज्ञा माता. प्रज्ञा माता जी, अच्छा बोलिए हरे प्रज्ञा कृष्ण माता जी, प्रभू. सॉरी। भागवतात हत्तीचे एक उदाहरण दिलेले आहे. हत्ती एखाद्या सरोवरात उतरून व्यवस्थितपणे स्नान करतो व आपले शरीर पूर्णपणे स्वच्छ करतो. त्यानंतर काठावर येताच तो तेथील धूळ घेऊन तिथे आपले शरीर माखून घेतो. त्याप्रमाणे कृष्ण भावनेचे प्रशिक्षण न मिळालेला मनुष्य पाप करण्याच्या इच्छेपासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकत नाही. तसेच योग साधना, तात्विक तर्कवाद किंवा कर्मकांडीय कर्मे इत्यादी साधनेही त्याला पाप वासनेच्या बीजापासून मुक्त करू शकत नाही. केवळ भक्तिमय सेवेत रत झाल्यावरच ही गोष्ट साध्य होऊ शकते. हाँ, तो ये नहीं बस, तो यहाँ पर इस उदाहरण से भी कि ये जो अन्य विधियां है, वैदिक के कर्मकांड, दान, तप, तपस्या, अष्टांग विधि, दार्शनिक चिंतन, तो ये सभी क्या है, ये हाथी के स्नान के जैसा है। जैसे हाथी जब स्नान करने के पास जाता है सरोवर में, तालाब में, तो वो क्या करता है, अपने सूंड से बहुत स्नान करता है, पानी से बहुत देर तक स्नान करता है, और फिर जैसे ही तट पे आता है इधर, तो वहां रेत दिखती, तो फिर से वो सूंड से वो रेत उठाता है और अपने शरीर पर डाल देता है, फिर से वो गंदा हो जाता है। तो ये बाकी जो विधियां ऐसी है, ये कुछ समय के लिए तो हमें स्वच्छ करती है और हम पाप कर्मों से दूर हो जाते हैं, परंतु जो हमारे हृदय में प्रवृत्ति है वो बनी रहती है, और फिर हमारा अगर ऐसा अवसर वो मिल जाए पाप करने का, तो फिर से जो व्यक्ति है वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो इसके द्वारा भी यहाँ पर यही मेन चीज है कि ये जो जीवात्मा के चित्त में जो पाप करने की प्रवृत्ति है, पाप करने की जो कामनाएं हैं, उनको समूल रूप से नष्ट करना है, तो वह केवल एकमात्र भगवान की भक्ति है, ये यहाँ पर बताया है। और इसीलिए जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसका बीज भी जो है वो नष्ट हो जाता है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह भी नष्ट हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ तक श्रील रूप गोस्वामी ने यह बताया कि जब शुद्ध भक्ति कोई करता है तो वह उस जीवात्मा की बीज को भी, पाप के बीज को या पाप करने की प्रवृत्ति को भी समूल रूप से नष्ट कर देता है। अब आगे के पैराग्राफ से श्रील रूप गोस्वामी इसका उदाहरण देंगे कि कैसे। अभी देखिए यहाँ पे हमने देख लिया अप्रारब्ध को पुष्टिकरण देख लिया, कूट बीज एक के अंतर्गत एक ही आ गया, वो देख लिया अजामिल के उदाहरण से, और प्रारब्ध का भी देख लिया। अब जो हमारा पांचवा था अविद्या, तो किस तरह से अविद्या को नष्ट करती है शुद्ध भक्ति, अब उसका पुष्टिकरण अगले पैराग्राफ में देते हैं। पढ़िए माता जी, सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. या संदर्भात श्रीमद भागवतात 4.22.39 आणखी एक प्रमाण प्रस्तुत करण्यात आले आहे. यामध्ये सनत कुमार असे म्हणतात, हे राजन, मनुष्याचा मिथ्या अहंकार अतिशय बलशाली असतो आणि तो त्याला जणू दोरखंडाने जखडून टाकावे त्याप्रमाणे या भौतिक जगामध्ये बांधून ठेवतो. केवळ भगवत भक्तच कृष्ण भावनेच्या बळावर हा शक्तिशाली दोरखंड अगदी सहजपणे कापून काढू शकतात. तथापि कृष्ण भावनेचा आश्रय न घेता श्रेष्ठ योगी अथवा कुशल कर्मकांडी होण्याचा प्रयत्न करणारे लोक भक्तांसारखी आध्यात्मिक प्रगती करू शकत नाहीत. म्हणून कृष्ण भावनाभावित कार्य करणे हे प्रत्येक मनुष्याचे आद्य कर्तव्य आहे. कारण अशा कर्तव्याचरणाद्वारेच तो मिथ्या अहंकार रूपी दृढ ग्रंथी छेदू शकतो तथा विषयी कार्यापासून मुक्त होऊ शकतो. मिथ्या अहंकाराच्या ग्रंथीचे मूळ कारण म्हणजे अज्ञान. जोपर्यंत मनुष्य आपल्या स्वरूपाविषयी अज्ञानात असतो तोपर्यंत त्याचे आचरण चुकीचे असते. त्यामुळे ती भौतिक प्रदूषणांमध्ये गुंतत जातो. कृष्ण भावनेचा अंगीकार केल्यावर ही वास्तविक ज्ञानाची उणीव भरून काढता येते.
त्याचे प्रमाण पद्मपुराणात खालील प्रमाणे दिलेले आहे. कृष्ण भावनेत केलेली शुद्ध भक्तिमय सेवा म्हणजे पूर्ण ज्ञान होय. या ज्ञानाची तुलना एका धगधगत्या वनव्याशी केली जाते, ज्यामध्ये वासनारूपी अशुभ सर्पांना जाळून मारले जाते. या उदाहरणाचे तात्पर्य असे की ज्यावेळी अरण्यामध्ये मोठा वनवाल भडकतो, त्यावेळी तो आपोआपच अरण्यातील सर्व सर्पांना मारून टाकतो. अरण्यातील भूमीवर अनेक अनेक सर्प असतात आणि ज्यावेळी तेथे वनवा भडकतो, त्यावेळी ती वाळलेले गवतही जाळून टाकतो आणि त्याचबरोबर त्या सर्पावरही आक्रमण करतो. चतुष्पाद पशु वनव्यापासून दूर पळून जाऊ शकतात अथवा निदान पाळण्याचा प्रयत्न तरी करू शकतात, परंतु सर्प मात्र त्वरित मारले जातात. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावनेचा धगधगता अग्नी इतका प्रखर असतो की त्यामुळे अविद्यारूपी सर्पाचा त्वरित मृत्यू होतो. हरे कृष्णा. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ये सनत कुमार जो है वो बताते हैं कि जो अविद्या है, मतलब जीवात्मा की जो अविद्या है, तो यहाँ पर अविद्या या हम जो कहें अज्ञान, तो अज्ञान, यहाँ पर अविद्या या अज्ञान का तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा अपने आप को यही समझता है कि मैं एक शरीर हूँ और आत्मा के संदर्भ में कोई ज्ञान नहीं है, तो उसे अविद्या कहेंगे, या जिसे मिथ्या अहंकार कहते हैं। एक होता है सच्चा अहंकार, अर्थात मैं एक जीवात्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, तो ये सत्य अहंकार है। लेकिन मिथ्या अहंकार यह है कि मैं एक शरीर हूँ और मेरी ये इंद्रियों को का भोग ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो ये सारे मिथ्या अहंकार के अंतर्गत होता है। और इस मिथ्या अहंकार के कारण ही के जीवात्मा जो है सारा नाना प्रकार के पाप कर्मों को करता है। लेकिन जब तो ये मिथ्या अहंकार इतना प्रबल रहता है, यहाँ पे बताया हुआ कि एक प्रबल रस्सी की तरह जो जीवात्मा को इस भौतिक जगत में बांधे रहता है। इस मिथ्या अहंकार के अंतर्गत ही जीवात्मा ये समझता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्यावान हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, और उसके कारण सारे मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, और सारे प्रकार के नाना प्रकार के वो कर्मों में प्रवृत्त होता है, वो इस अविद्या के कारण होता है। और जब वह कर्मों में प्रवृत्त होता है तो उसका कर्म फल होता है। कर्म फल पुण्य हो सकता है, पाप हो सकता है। पुण्य भी हुआ तो भी वह उच्च लोकों में जाता है, वहां पर फिर क्षीणे पुण्य मार्तलोक विशंति, फिर मार्तलोक में आता है। तो इस तरह से वह इस भौतिक जगत में ही रहता है। तो ये मिथ्या अहंकार उसे इस भौतिक जगत में प्रबल रस्सी की तरह बांधे रहता है। जैसे कि कोई पशु को जब कोई अच्छी प्रबल रस्सी से बांध दिया जाता है तो वह उस रस्सी के दायरे में ही रहता है, उस दायरे से बाहर नहीं जाता है। जैसे कोई बहुत कोई जब कोई गाय पालता है या कोई बैलों जब कोई पालता है, पशुओं को पालता है, तो उसमें कोई पशु जो रहते हैं वो बहुत हिंसक रहते हैं, मतलब मौका मिले तो लोगों को या दूसरे पशुओं को मारते रहते। तो ऐसे पशुओं को क्या किया जाता है कि उनको अच्छी पक्की रस्सी से बांध दिया जाता है और थोड़ी रस्सी लंबी बांध दी जाती है ताकि वो चरे भी लेकिन दूसरे लोगों को भी नुकसान ना पहुंचे। तो मतलब ये एनालॉजी यहाँ तक ये है कि वो प्रबल रस्सी के कारण, मतलब एनालॉजी यहीं तक है कि वो प्रबल रस्सी के कारण वो जो पशु है वो वहीं उस दायरे में ही रहता है। तो उसी तरह ये मिथ्या अहंकार का भी जो कि प्रबल रस्सी है जीवात्मा को इस भौतिक जगत के दायरे में ही रखती है, इसको कभी भी बाहर निकलने का मौका नहीं देती। फिर चाहे कोई व्यक्ति कितना महान योगी बन जाए, कर्मकांडी बन जाए, नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाए, परंतु फिर भी वह इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल सकता। ये जो गांठ है, रस्सी है, जो प्रबल रस्सी, उसको वह काट नहीं सकता। ये मिथ्या अहंकार की ये दृढ़ गाढ़ जो है वो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, और इस अविद्या के कारण या अज्ञान के कारण वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। तो जो अनभिज्ञ मतलब वो जानता नहीं अपने स्वरूप को, तो वही बात कि वह अपने आप को आत्मा नहीं बल्कि शरीर जानता है, समझता है और गलत कार्यों में प्रवृत्त होता है। तो जो वास्तविक ज्ञान है इस मतलब जो वास्तविक हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है, तो वह कब प्राप्त होती है? जब कोई व्यक्ति कृष्ण भाव या जब कोई जीवात्मा भक्ति में लगता है, जब वो भक्ति में लगता है। तो फिर यहाँ पर पद्म पुराण से उदाहरण दिया है कि कैसे जब कोई भक्ति में लगता है तो उसकी अविद्या भी नष्ट हो जाती है या उसका मिथ्या अहंकार भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा दिया है कि जब कोई शुद्ध भक्ति में लगता है तो वह सर्वोच्च प्रकाश में है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर दे।
तो अविद्या की एक तुलना बताई जाती है कि वो अंधकार के जैसा भी होता है। तो भक्ति, शुद्ध भक्ति का जो प्रकाश है उस अंधकार को वो नष्ट कर देता है। यहाँ पे ये उपमा के द्वारा समझाया हुआ है कि जब कोई अग्नि जलती है तो वह प्रकाश भी करती है, मतलब अग्नि एक तो जलाने का कार्य करती है और प्रकाश भी देती है। तो तो ये भक्ति रूपी जो अग्नि है, शुद्ध भक्ति रूपी जो अग्नि है, वो हमारी सारी अविद्या या ज्ञान रूपी अंधकार को जो है वो नष्ट कर देती है और हमारा जीवन जो है वो प्रकाशमय बनाती है। अर्थात हम ये समझ पाते हैं कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है। फिर इसको समझाया गया है कि कैसे भक्ति की जो अग्नि है वो प्रज्वलित होकर कैसे अविद्या या अज्ञान या मिथ्या अहंकार को नष्ट करती है। जैसे कि जंगल में जो दावाग्नि लगती है तो वो सर्पों को नष्ट कर देती है। तो जब जंगल में जो दावाग्नि लगती है वो ऐसे स्वाभाविक, मतलब अपने आप लगती है, उसको कोई लगाता नहीं है। पेड़ों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है और सूखे पत्ते, जब ग्रीष्म काल में सभी पत्ते सूख जाते हैं तो उससे अग्नि लग जाती है। और जब ये अग्नि लग जाती है तो जो सर्प विचरण करते हैं, तो सर्प तो क्योंकि रेंगने वाले हैं तो वो ज्यादा दौड़ नहीं पाते, तो ये अग्नि की लपेट में आ जाते हैं और वो जल जाते हैं। अब सर्प जो है वो, आप कहेंगे कि सर्प तो बिल में घुस सकते हैं, बिल में रहते हैं सर्प, और यदि वो बिल में चले जाए तो फिर तो अग्नि उनका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये रहता है कि मतलब ये जो विचरण करने वाले सर्प की बात है कि जो विचरण करते रहते हैं तो उनको कई बार सर्प जो है विचरण करते करते दूर चले जाते हैं, अपने बिल से बहुत दूर चले जाते हैं, और ऐसी अवस्था में जब अग्नि लगती है तो फिर वो उस बिल तक भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनकी स्पीड बहुत कम है, रेंगने वाले रहते, तो वो जलकर खाते। और दूसरी चीज, वो बिल बना नहीं सकते क्योंकि सर्प कभी बिल बनाना नहीं जानता। सर्प जो बिल में रहता है तो वो वास्तव में चूहे के द्वारा बनाया हुआ रहता है। तो जब वो ऐसे गड्ढों को, बिल को देखता है तो उसमें वो प्रवेश करता है और वो चूहा जिसने की बनाया हुआ है उस चूहे को खा लेते हैं और वो फिर उस दिन से उसका घर बन जाता है। लेकिन सामान्यतः जो सर्प है वो स्वयं बिल नहीं बनाते। तो इस तरह से वो अग्नि जब प्रज्वलित होती तो कभी ये प्रयास नहीं करते कि मैं वही गड्ढा खोद लूं और अंदर घुस जाऊं जमीन के अंदर, क्योंकि कभी अभ्यास ही नहीं रहता उनको। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि जब इस तरह की दावाग्नि लगती है तो ये जो सर्प है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो उसी तरह जब कोई जीवात्मा भक्ति करता है तो भक्ति की जो दावाग्नि है वो अज्ञान रूपी सर्पों को समूल रूप से नष्ट कर देती है। तो इस तरह से शिला रूप गोस्वामी ने यहाँ पर बताया कि कैसे जब कोई भक्ति करता है तो वह क्लेशाग्नि उससे क्लेशाग्नि होती है, मतलब सारे दुखों का उससे अंत हो जाता है। तो मुख्य रूप से शिला रूप गोस्वामी ने ये जो पहली विशेषता उसका विस्तृत वर्णन किया और उसमें पहले बताया कि किस तरह से 3 कारण है दुख के, क्लेश के 3 कारण है। पहला है पाप, पाप का बीज और अविद्या। और अपनी बात की पुष्टि को करते हुए उन्होंने पद्म पुराण से उदाहरण दिया और उसमें जिसमें कि 4 कारण बताए हैं दुख के, क्लेश के, और वो है प्रारब्ध, अप्रारब्ध, बीज और कूट। तो इनको हमने समग्र रूप से 5 कारण एक दृष्टि से देख लिए और उन 5 कारणों का निराकरण भी शिला रूप गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से दिया और किस तरह से भक्ति जो है वो इन 5 क्लेशों के कारणों को दूर करती है। और क्योंकि ये 5 क्लेशों के कारण को दूर करती, इसीलिए क्लेशाग्नि भक्ति की विशेषता है, ये सारे क्लेशों को दूर कर देती। अब अगला जो है विशेषता भक्ति की वो है शुभदत्व, मतलब मंगल प्रदान करने वाली। इसकी विशेषता हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम लोग विराम देंगे। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण।